पहले भी किसी का नहीं था, अब भी किसी का नहीं है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये थंबनेल अगर आपने देखा है तो वो आप देख लीजिए। वहां पे जो एक प्लेयर बिका, वहां पे पंत पिछले साल 27 करोड़ में एक बिका था। अभी इस साल वो ग्रीन ऑस्ट्रेलिया वाला वो 25 करोड़ में बिका है। तो 25 करोड़ या 27 करोड़ को आप जब कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर्स में, तो वो यूएस डॉलर्स में तकरीबन 3 मिलियन बनते हैं। 3 मिलियन 30 लाख यूएस डॉलर्स। तो पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा, मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें। तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। यहाँ पे पीएसएल का टोटल पर्स 1.4 मिलियन है। वहां पे एक टीम का जो है टोटल वो 120 करोड़ को अगर आप मिलियन में देखेंगे, हाँ जी कितने मिलियन बनते हैं, तो 13.5 मिलियन यूएस डॉलर है। तो 13.5 मिलियन वहां पे 120 करोड़ जो है वो पर्स जो टीमों को, एक टीम ने अपने प्लेयर इकट्ठे करने हैं, उनके पास 120 इंडियन करोड़ है, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं यूएस डॉलर में तो 13.45 मिलियन डॉलर बनते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम के पास टोटल पर्स जो है 1.4। तो मुकाबला तो कोई नहीं है। तो वहां अगर मुकाबला नहीं है तो बाकी जो टीमें हैं वो भी आगे, बाकी आज तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए। मैं ईमानदारी के बताऊं बात, जब से ये लीग शुरू हुई है ना, भले आईएलटी है, बिग बैश है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, इन सब में सिर्फ कल का दिन जो 26 दिसंबर का दिन था थोड़ा बेहतर गुजरा था बस। बैटिंग पर्सपेक्टिव या बॉलिंग पर्सपेक्टिव किस में भी ले लें, ठीक है ना। उसमें क्या था, हसन नवाज ने भी कोई 2 छक्के मार के मैच जिता दिया था, ठीक है। सामने भी बीपीएल का पहला छक्का मार दिया था। ताहिर बेग है जो कलंदर का लड़का है, डोमेस्टिक का लड़का है, वो पहला बीपीएल का मैन ऑफ द गुज़श्ता किसी एक लीग में आया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बाद में पहले उनको हटा दिया गया था बांग्लादेश प्रीमियर लीग में और फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा वो खेले भी थे, सो इसलिए नाम मुनासिब नहीं है। और नॉट द फर्स्ट टाइम कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द बीपीएल इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो है ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। एंड डिफरेंट पीपल हैव होल्ड मल्टीपल टीम्स एज वेल, स्विच भी होते रहते हैं, इस तरह का भी चक्कर चलता है यहाँ पे। सो होनी चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस बॉल्स, बट शायद खालिद महमूद का भी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ही बोलूंगा मैं इसको, कि ये बात किसी से जाकर कर लेते बजाय से कि स्टॉर्म आउट कर जाते। आई अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस के फैसिलिटीज पूरी टॉप नॉच होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक ऐसा फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट रख रहे हो जिसमें आपने बाहर के प्लेयर्स को भी बुलाया हुआ है, फॉरेन प्लेयर्स आर पार्ट ऑफ दिस एज वेल, दिस इज योर प्रोडक्ट, तो उसको सही तरीके से रन करना चाहिए। बट खालिद महमूद शुड रियलाइज दैट ब्रिंगिंग दिस नेगेटिव पीआर अटेंशन टू द बीपीएल इज आल्सो बैड, कि आप स्टॉर्म आउट कर गए हो रिक्शे के अंदर और आपने जाकर किसी एडमिनिस्ट्रेटर से तो उस तरह बात नहीं की। ये उनका तरीका था मैसेज पहुंचाने का, वो आई गेस उनकी मर्जी है, बट आई वुड हैव डन थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली। अच्छा, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टीम का इशू है ना, लेकिन मैं शायद एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा खैर हम एग्जिस्ट नहीं करते, हमें नहीं पता इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मजीद इश्यूज हैं। गवर्नेंस के इश्यूज बीपीएल में आपको डे 1 से दिखते हैं, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग। आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे हर साल कोई ना कोई इश्यूज, कभी पेमेंट के इश्यूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इश्यूज हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं आया, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस बार की ऑक्शन में नहीं रखा गया। इंटरेस्टिंगली ये तो एक रक्षा स्टोरी आज डेवलप हुई है ना, इसके साइडलाइंस में एक और स्टोरी डेवलप हुई है। चट्टग्राम एक इनकी टीम थी, उसके ओनर्स ने बैकआउट कर दिया इन द वेरी लास्ट मोमेंट कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम टीम को चला ही नहीं सकते, और टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो अब बीसीबी जो है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ, वो उस टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। मुकाबला आईपीएल के साथ तो कौन वे मार रहा है यार, विलियमसन मार रहा है यार। क्या इन्होंने बुढ़ापे में कौन सी शिलाजीत खाली भाई जो ये लोग मारने पे आ गए यार। वहां पे एमएस धोनी ये बोल रहे होंगे, रे गोटिया तुमको यार बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एकदम से भाई कौन वे पागल हो गया है, कौन वे मारे जा रहा है, दे दनादन तोड़े जा रहा है। उधर से डोकरा विलियमसन दोनों ने पता नहीं कौन सी साउथ अफ्रीका में शिलाजीत की गोलियां खाई हैं, जड़ी बूटियां खाई हैं, कि यार मतलब कमाल हो गया। अब भाई फ्लैट ट्रैक है कुछ भी है, लेकिन इस तरीके से कौन मारता है यार। प्रशांत पंत भाई कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, नीलेश तिवारी कह रहे हैं फ्लैट ट्रैक है, और कॉनवे को पीएसएल। तो पीएसएल की पेंशन आपकी कहीं नहीं जानी। अगर आपको क्रिकेट खेलना आता है, आपको बल्ला पकड़ना आता है, आपको उसको हत्था पकड़ना आता है ढंग से, तो भाई आप कहीं ना कहीं खेल लोगे, साफ सी बात है। बिग बैश लीग में वो भाई कब तक बर्बाद करेगा एरोन हार्डी, कब तक बर्बाद करेगा, कब तक झेले इसको, कब तक झेले इस एरोन हार्डी को। मेरे को ये चीज समझाओ, ठीक है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी है कि टिम डेविड रिटायर हो गया, टिम डेविड को हो गई इंजरी,
टिम डेविड के धरन टिक गई, धरन जो देसी भाषा में कहते हैं, वैसे टिम डेविड की हैमस्ट्रिंग वाली इंजरी हुई है और उसने बोला कि भाई मैं निकल रहा हूं यहां से, ये मैच तो कोई भी निकाल के दे देगा, साफ सी बात है। तो टिम डेविड वहां से पार हो गया। अब वो तो वहां पे तो साफ सी बात है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी रगड़ सकता है, तो रगड़ के चले गए, वो जॉर्डन ही हाथ साफ करके चले गए, वो वाली बात है। ठीक, लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे, उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। इसमें कहा यह जाता है, मैंने क्रिकइन्फो पे बकायदा एक रिपोर्ट एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है, उन्होंने कहा 2016-2019 ये टाइम पीरियड ठीक रहा है, मगर बहुत ज्यादा बाकी पेमेंट के इशू और बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो रहे। इसके अलावा करप्शन चार्जेस भी हुए और 2 माह पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 900 सफात पर मुश्तमिल एक जामिया रिपोर्ट मिली है और 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन समझते हैं ना क्रिकेट में, फिक्सिंग और दूसरे मामला जो हैं। ये लास्ट ईयर इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी हुआ था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों के नाम बोलने वाले भी थी, मगर उन क्रिकेटर्स ने फिर रिपोर्टेडली ये धमकी दी थी कि अगर हमारा नाम बोलेगा तो फिर हम आपको सू करेंगे। जाहिर है करप्शन के ऊपर आपके पास कंक्रीट एविडेंस उस तरह से नहीं होते हैं, मगर 900 सफात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट, जामिया रिपोर्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बीपीएल के रिगार्डिंग 2 माह पहले दे दी गई थी, मगर वो नाम सामने नहीं आए हैं क्योंकि नाम सामने का मतलब है फिर बहुत से मामले खराब होंगे। उसमें एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम भी आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी निकालोगे। जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो फिर हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9.2 करोड़ देख रहे, इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के, तो क्यों दे रहे हैं हम यार, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। फिर नॉट द फर्स्ट टाइम कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों, वी हैव सीन प्लेयर पेमेंट्स बी एन इशू इन द बीपीएल इन द पास्ट। हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी-कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है। एंड लास्ट ईयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे, उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है आधा, मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें, तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। में यानी प्रीमियर लीग में सिर्फ एक इशू ये रक्षा प्रोटेस्ट वाला नहीं है, और बड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। पिछले साल याद करो मोहम्मद हारिस वाली सिचुएशन, वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा है, वो अटका हुआ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब चट्टग्राम रॉयल की मैं आपको बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ घंटे पहले, जबकि कल यानी जुमे को शुरू हो रही है बीपीएल, कुछ घंटे पहले उन्होंने ईमेल की उनके जो मालिक है चट्टग्राम रॉयल के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो स्पॉन्सर ही नहीं है और हम इस फ्रेंचाइज को कैरी नहीं कर सकते। टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, तो अब बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ वो टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन करेंगे। वहां भी लास्ट मिनट चेंजेस, कोचेस बदल रहे हैं, मेंटोर बदल रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, जो बीपीएल इटसेल्फ है उसका टाइटल स्पॉन्सर अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। स्कूल के जमाने में हुआ करता था ऐसा कि रिक्शा में फट्टी लगा के वो जो है मिरिंडा भैया का रिक्शा आता था, तो मिरिंडा भैया के रिक्शा में पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, वो कोचों को बैठा रखा है यार यहाँ पे। डेवन कॉनवे को जब से पता चला है कि भाई मेरे को कोई एक घायल शेर बन गया डेवन कॉनवे, क्या हो गया डेवन कॉनवे, क्या कुछ फूंक लिया डेवन कॉनवे ने? पहले उसने वेस्ट इंडीज के गरीबों को रगड़ा, ठीक है, कम ऑन मैन, दिस इज नॉट फेयर मैन। उसके बाद भाई उसने ऐसे 20 में 2 करूं, ठीक है, बड़ा फर्क होता है। तो वो 35-36 साल का है। एक तो मसला ये है ना कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी, हैवी जिम, तगड़े जिम करते हैं। हमारे तो यहाँ पे, हालांकि वो इतना हैवी लगता है। मैं यहाँ कुछ बच्चों से पूछा मैंने, भाई आप जिम, ये हो जी कोचिज मना करते हैं, फलाना करते हैं, हाथ नहीं घूमेगा, स्टिफ हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इस किस्म की यहाँ के क्रिकेटर्स के बच्चों की बातें सुनते हो। ये नहीं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी और जो उनके कोचेस हैं वो रूट कर सीएनजी लोकल जुबान में कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए थे। यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। क्या चल रहा है भाई बीपीएल में? क्या है ये ड्रामा? बड़ी खबरें दिख रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया। बस ड्राइवर ऑफ डरबन राजशाही, नाम देख लो, राजशाही टीम इज नॉट रिटर्निंग किट बैग टू प्लेयर्स बिकॉज ऑफ 7 लाख बस रेंट इन पेंडिंग। ले तेरी ऐसी की तैसी। यार बस का ड्राइवर किट नहीं दे रहा, वो किट दबा के बैठा करा मेरे 7 लाख रुपए। तो पहले भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरा पाकिस्तान की ये डिमांड है अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से। ये हाथ जुड़े आपके सामने, हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी। आज शिखर धवन ने सबको जो है कि मायूस कर दिया।
बीसीसीआई की ना अहली की वजह से, बीसीसीआई की ज्यादतियों की वजह से रहमान की ऑलरेडी अपडेट आ रही है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनको जो पिक किया गया आईपीएल के अंदर और 9 करोड़ रुपए उनको दिए गए। शकल तमन ने सवाल उठा दिया कि जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनको आईपीएल में नहीं लेना चाहिए। मतलब इससे पहले कि बाद में आईपीएल के बीच में दंगे फसाद हो, बेकार में बांग्लादेशी प्लेयर्स को वहां गंदे अंडे पड़े, जूते पड़े और जो है भीड़ बेलगाम हो जाए, इससे बेहतर है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स का बायकॉट किया जाए। और बात हुआ तो स्पोर्ट्स, अब मुसाफिर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुसाफिर रहमान ने क्या किया, बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुसाफिर रहमान। क्या हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाए ना बिका तो फिर बताना। अब वो शाहिनशाह अफरीदी जिसको बैग में 50-60 पड़ रहे हैं, अब तक उसकी 4-5 मैचों में 2 विकेटें, कोई 11-12 के इकोनॉमी है, वो आईपीएल में कैसे 30 करोड़ का बिकेगा? ये बाबर बिकेगा आईपीएल में 40 करोड़ का, जो पाकिस्तानी बोलते रहते हैं कि जी इनकी तो बड़ी ब्रांड वैल्यू है ये है। और फिर उसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी आप देखें वहां की क्या बॉलिंग अटैक है, और उसके अलावा भी ये किस तरह की एवरेज परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पे है और ये लीगों के मजे में। बाबर ऑस्ट्रेलिया में तो महंगा ही बिका, अब उन्होंने अच्छा पहली और आखिरी बार ही बिका आखिरी बार बिका या जो भी है, लेकिन महंगा ही बिका है। और शाहिनशाह अफरीदी जो है वो तो वैसे ही अनफिट हो गया है। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जिस तरह की वो फॉर्म चल रही है उस तरह से मुझे तो लगता है कि वो खुद ही अनफिट हो गया। उन्होंने कहा कि भाई मैं खुद ही अनफिट हो जाऊं, खुद को अनफिट करार दे दूं ताकि मैं कम से कम बीबीएल में मजीद जो है वो हजीमत का शिकार ना हो। बहुत बुरी परफॉर्मेंस है उनकी बीबीएल में, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर दूसरे मैच में नाकाम हो, तीसरे में नाकाम हो गया, एक मैच में परफॉर्म किया है। रिजवान मुकम्मल नाकाम जा रहे हैं। बॉलर फिर भी कुछ बेहतर कर रहे हैं, मतलब दे आर अमंग द विकेट्स। खासतौर पे हारिस रऊफ जो है वो बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। हसन अली ने भी आज 2 विकेट। आपको पता है गिव एंड टेक का मामला होता है। अगर पीसीबी अपने पूरे जो मेन ये स्टार खिलाड़ी हैं उनको पूरा बीबीएल सीजन खेलने देगी तो ही बीबीएल वाले या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाले अपने मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान भेजेंगे पीएसएल के लिए। ये एक बहरहाल एक वो गिव एंड टेक वाला सिलसिला होता है बोर्ड्स के दरमियान, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों। इवन स्टीवन स्मिथ है आपके पास, स्टोइनिस शायद नहीं है लेकिन वो मोजिस हेनरिक्स जो है वो है, और इसके अलावा एडम जिम्पा है, और भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल के अंदर पिक नहीं हुए हैं। मोहम्मद आमिर एक बड़ी अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। यानी अव्वल तो हम ये नहीं कह रहे कि शाहिनशाह अफरीदी वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए, लेकिन अगर शाहिनशाह अफरीदी किसी इंजरी के तहत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं तो मोहम्मद आमिर ने आज अच्छी बॉलिंग की है। बीपीएल के अंदर मोहम्मद आमिर ने आज 25 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, और वो खिलाड़ी थे मां सदाकत। पहली ही बॉल पर जो है मां सदाकत को उन्होंने आउट किया। वो मां सदाकत जो कि बातें चल रही है शायद बाबर आजम को रिप्लेस करेंगे श्रीलंका वाली सीरीज में, वर्ल्ड कप के अंदर नहीं। श्रीलंका खिलाफ जो पाकिस्तान ने टूर करना है 7 जनवरी से, वहां पे मां सदाकत बाबर की जगह खेलेंगे और बाबर अपना पूरा बीबीएल सीजन खेलेंगे। हालांकि बाबर आजम के लिए अभी तक की जो शुरुआत है वो उतनी आइडियल नहीं रही है बीबीएल के अंदर। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बाबर आजम को जो है श्रीलंका वाला टूर खेलना चाहिए, लेकिन चूंकि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है ज्यादा से ज्यादा अपना पीएसएल का हिस्सा बने, तो उसके लिए क्या है कि पीसीबी को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो ये बीबीएल पूरा खेलें, क्योंकि ये कि ऐसे प्लेयर सीखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बट ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स ने क्या किया है आज, मतलब एक दिन में 4 डक्स, साइम अयूब, सबजादा फरहान, माज सदाकत, हैदर अली, बारो, ये बड़ी एम्बैरेसिंग परफॉर्मेंस है। और उसके अलावा भी आप हर जगह देखें, मतलब कि आप IL-T20 देख लें, वहां पे फखर जमान को, आप जहां बाबर शाहिनशाह अफरीदी को देख लें, हर जगह ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं बाबर भाई। और ये लीग्स जो है इनके स्टैंडर्ड से छोटी लीग्स हैं बाबर भाई। मतलब आप देखें, जो हम बात करते हैं कि हम अक्सर नहीं, पाकिस्तान में लोग बोलते को आप आईपीएल में अलाउ तो करो, ये शाहिनशाह अफरीदी 30 करोड़ में मैच पाकिस्तानी खिलाड़ी वो हो गया था, और बस मतलब मिली जुली थोड़ी बहुत चीजें निकल आई थी। बट आज का दिन तो मतलब जो बहुत ही फोकट गुजरा, बहुत ही फोकट गुजरा।
आपके मेन प्लेयर मां सदाकत को तो आमिर ने आउट कर लिया। ये मां सदाकत अब आपको मालूम है पूरे प्रोसीजर के साथ। आप बहुत से लोग समझ रहे हैं कि यार ये अचानक ये ना राइजिंग स्टार से आया लड़का। ये चैंपियंस ट्रॉफी जब हो रही थी ना, पाकिस्तान का वामा मैच अफ्रीका के साथ खेला था, उसमें भी ये लड़का खेला हुआ है। ये पिछले साल भी राइजिंग स्टार में था, इसे खिलाया नहीं था। मुझे याद है उस वक्त ओमान में हुआ था, तो सलमान बट कह रहे थे यार इसको खिलाते क्यों नहीं है। मैं उस वक्त इस लड़के को बहुत नहीं देखा हुआ था, नाम सुना हुआ था बस। तो अब तो खैर वो सभी जानते हैं उसको। तो वो भी 0 पे आउट हुआ। बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाया वो, शायद एक आधा ओवर ही किया उसने। बाकी साइम अयूब, आपको पता है साइम अयूब का एक रिकॉर्ड हो गया अब करंट ईयर के अंदर सबसे ज्यादा डक्स का 2025 में एक 41 मैचेस में 8वां 0 है ना। तो गुड साइन। आप चेक करिए ना, आप साइम अयूब चेक कर लें, साहबजादा फरहान का डक आ गया, बाबर आजम अच्छा रन नहीं कर रहे, शाहीन अफरीदी वेरी अनफॉर्चुनेट, उन पे अलग बात करेंगे, बेचारा इंजर्ड हो गया, ठीक है। हारिस रऊफ ठीक चल रहा है, शादाब खान भी ठीक चल रहा है, बट कुछ चीजें हैं जो बेहतर है। सलमान मिर्जा ने बड़ा अच्छा स्पेल किया है, 17 for 1। लड़का खबा अच्छा बॉलर है यार, उसको डालना चाहिए वर्ल्ड कप स्क्वाड में। वो मैं बताऊं बड़ों को सरप्राइज, आप अगर कहीं बड़ी टीम को हरा पाएंगे ना, तो आप अपनी बॉलिंग के बलबूते पे ही हरा। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी बीबीएल के आज के मैच में इंजर्ड हो गए हैं। वो 3 ओवर कराने के बाद जो है ग्राउंड के बाहर चले गए। अब बीबीएल ने भी अपने एक्स अकाउंट पर जो है इस चीज की तस्दीक की है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इंजर्ड हो गया है। उनके राइट पाँव के अंदर जो है इंजरी हुई है, क्रैम्प पड़ा है बेसिकली, और अब मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन आज सिर्फ 3 ओवर्स ही कर सके। अब फैंस का ये कहना है कि